आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर अति उत्तम विषय वो है चंद्रकला का संदेश। चंद्रकला का अर्थ होता है कि चंद्रमा की जो कलाएं घटती बढ़ती है वह हमको क्या संदेश देती है। चंद्रमा एकम का होता है, वो बहुत छोटा होता है। दूज का फिरा बड़ा चंद्रमा जो कभी पूरा दिखाई भी नहीं देता, कभी दिखाई देता है। इसीलिए एक कहावत बन गई कि आप तो दूज के चंद्रमा हो, यानी कभी कभी दिखाई देने वाले हो। इस कारण से दूज के चंद्रमा को लोग जब चंद्रमा उदय होता है रात्रि के समय तब प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो जो है तीज को, चौथ को, पांचम को, छठ को, इससे बढ़ते बढ़ते फिर जो है वो पूनम को पूरा एक गोलाकार चंद्रमा बनता है। और जब फाल आता है तो पूनम से 14 का छोटा, 13 का छोटा होते होते अमावस्या आती है, जब एकदम काली रात्रि हो जाती है। तो आप इसका संदेश समझे। संदेश ये है कि मनुष्य के जीवन में भी चंद्रकला की तरह उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव आने का अर्थ ये है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये सुख और दुख क्यों मिलते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? ये सुख और दुख मिलने का कारण है उदय और प्रारब्ध। आप पिछले जन्म में, मैं आपको पूरा एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं, उदय परिणाम, ये जो उदय प्रारब्ध परिणाम कहां से आया, मैं उसकी तह में जाना चाहता हूं। मान लीजिए कि इस जन्म में मैं सोहन राज हूं, पिछले जन्म में यशवंत राज था। यशवंत राज ने जन्म लेते ही जो है भाव डालने प्रारंभ किए, क्योंकि जो भाव होते हैं वो लाइव होते हैं, वो ही कर्म बनाते हैं। जो उदय प्रारब्ध होता है वो परिणाम होता है, वो हिसाब होता है, वो लेना देना होता है। वो पिछले जन्म का एक्शन इस जन्म में रिएक्शन होता है, पिछले जन्म का बिंब इस जन्म में प्रतिबिंब होता है। तो वो तो परिणाम है और उसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फाइल क्लोज हो गई। यशवंत राज जब मर जाएगा तब वो फाइल क्लोज होगी, उसके पहले वो फाइल क्लोज खुली रहती है। उसमें वो एडिशन, अल्ट्रेशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकता है, और वो किया जाता है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान से। या तो आप कुदरत जो हमारी गॉड है, जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, उससे क्षमा याचना करो कि मैंने कुदरती रचना देखने में कोताही बरती, उसमें अनुशासनहीनता दिखाई, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कुदरत करुणाशील होती, वह आपको क्षमा कर देती है और वह दोष टल जाता है। या जिस व्यक्ति को आपने दुख दिया है वो फाइल अलाइव रहते रहते, यानी कि यशवंत राज के मरने के पहले यशवंत राज मर जाएगा
और फिर वो भाव कर्म मैं बन जाऊंगा, उदय करूंगा। मैं पिछले जन्म की फाइल में कोई करेक्शन नहीं कर सकता, मेरे जीवन की वर्तमान फाइल में सभी तरह का करेक्शन कर सकता हूँ। मैं आपको उदाहरण दूं बीच के अंदर कि 3 घंटे का हम पेपर करते हैं, पेपर हमने 2.5 घंटे का किया और मालूम पड़ा कि अभी आधा घंटा बाकी है, तो हमने उसको पूरा पढ़ करके और उसमें करेक्शन किया, सही किया और सही करके और जो उसका परसेंटेज बढ़ाई, हमारी परसेंटेज पास होने की आई, उसको बढ़ा के 70-80% तक किया हमने। ये रहते रहते जीवन के अंदर कर सकते हैं। जीवन के बाहर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो नहीं कर सकता, उसकी पावर समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए जो यशवंत राज ने भाव डालते रहे, भाव पर कोट कब चढ़ता है, मुख्य बात समझने की ये है। भाव जो है लाइव होता है और उस लाइव भाव से ही कर्म बनते हैं। और वह जो है कर्म कब बनते हैं, जबकि हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन करते हैं। जब हम अज्ञान की एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा जो है ये कर्म शरीर, कार्मण शरीर, हमारी कॉजल बॉडी बढ़ती है और हम स्वतंत्र है कि हमारी जो प्रभु विराजमान है केंद्र में, उसके द्वारा जो हमको आशीर्वाद मिला, यानी प्रभु के जो गुण है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो हमको जो है समझ लीजिए आशीर्वाद रूप में उपयोग करने के लिए मिले। तो उसकी एप्लीकेशन जो है हमने भाव पर कोट चढ़ाने के लिए करी। तो जो भाव पढ़ेंगे वो भाव हमारे मोक्ष के लायक और शायक जो है वो पुण्य का बंध होगा, उससे हमारी मुक्ति जल्दी होगी। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का जो है वो डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। उसके विपरीत हमने मिथ्या ज्ञान, देह ध्यास के साथ जुड़ गए, हम उदय और प्रारब्ध का जो फोर्स है उसके साथ जुड़ गए, प्रभावित हो गए, तो हमारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होने से हमारे संसार के कर्म पड़ गए, वो कोट पड़ गए। दोनों बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है। आप यूज क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी यूज, आपकी एप्लीकेशन क्या है। और वैसे भी देखिए, एप्लीकेशन की जहां बात आती है, हम सद्बुद्धि काम में लेते हैं तो काम अच्छा होता है। हमने सद्बुद्धि की एप्लीकेशन की और आपने कुबुद्धि की एप्लीकेशन की तो वो काम खराब हो जाता है, वो अनैतिक काम हो जाता है और उस काम को कोई पसंद नहीं करते हैं। इसलिए एप्लीकेशन बहुत जरूरी होती है कि हम कौन सी चीज की एप्लीकेशन करते हैं। तो भाई और बहनों, यशवंत राज ने दोनों में से कोई एप्लीकेशन करते करते जब उसका आयुष्य समाप्त हुआ, तो आयुष्य समाप्त होने पर उसने जो है अपनी आंसर शीट कुदरत रूपी एग्जामिनर को दे दी। और कुदरत ने जो है हर प्राणी का वो जिम्मेवारी लेती है। तो उसके अंदर क्या हुआ, कुदरत को देते ही नेक्स्ट बर्थ के हमारे जो है वो कहना चाहिए कि स्पीच और एक्शन के बीज है वो कुदरत के क्लाउड में गिर जाते हैं। और जो हमारा उन्होंने चिट्ठा दिया है वो भाव, मन, कॉजल बॉडी है, वो नेक्स्ट बर्थ, यानी मैं जब जन्मा तो वह द्रव्य कर्म के रूप के अंदर आया। वह एक बनी हुई फिल्म थी, वो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और मेरे जन्म लेते ही वो द्रव्य कर्म भाव कर्म में परिवर्तित हो गया, उदय और प्रारब्ध में। और स्पीच और एक्शन के बीज थे, वो मुझे जो है वचन और
काया के जो रूप के अंदर दो कंपोनेंट मुझे मिले, तो मन वचन काया रूपी ये सोहन राज का पुतला जन्म से ही सारा कार्य करने लग गया और वो कोज डालने लग गया। जैसी जैसी एप्लीकेशन करेगा वैसे वैसे कॉजेज पढ़ेंगे। तो भाई और बहनों, जो पीछे से मैं लेके आया हूं, जो पिछले में वो यशवंत राज तो चला गया, लेकिन जो मेरे भीतर विराजमान प्रभु है शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर, मूल रूप में द्रव्य रूप के अंदर, वो यशवंत राज के साथ भी थे, मेरे साथ भी है, और भविष्य में अगर माना कि मोहन राज बनेगा तो उसके साथ भी रहे, उसकी साक्षी से होता है। हमारी जो है परमात्मा की आत्मा की साक्षी नहीं हो तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। ये तो मुर्दा है, ये हलन चलन ही नहीं कर सकता है, तो कर्म बंध तो होना बहुत दूर है। कर्म बंध, पुनर्जन्म, सारी बातें हैं हंसे के कारण होती है, आत्मा की हाजिरी के कारण होती है। नहीं तो मुर्दा है, उसको कोई घर में नहीं रखता, उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, इस जन्म में मेरा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है वह मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है और वह ऑटो मोड से चल रही है। मैं उसके अंदर, मुझे एक अतिरिक्त भी सांस लेने की आजादी नहीं है, चाहे मैं मानूं या नहीं मानूं, काम वही होगा। और मैं कहता हूं वो पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ तो है ही है, क्योंकि हाथ हिलाना भी पुरुषार्थ है, मुंह से बोलना भी पुरुषार्थ है, चलना भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मनुष्य है तो पुरुषार्थ है, और मुर्दा है तो कोई पुरुषार्थ नहीं होना। जितना हलन चलन है वह सब पुरुषार्थ ही तो है, परंतु वह रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वो डेड है, वो लाइव नहीं है। लाइव पुरुषार्थ तो भाव के साथ रहता है, भाव आत्मा की सत्ता है, वो भाव ही लाइव पुरुषार्थ कर सकता है। और जो परिणाम है, उदय प्रारब्ध है, जो भाग्य है, उसको पुरुषार्थ आप मानो तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से पूरा संसार चलता है। अज्ञान मतलब राग द्वेष, राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा तो कौन अपनी संतान को जन्म लेगा देगा और 20-30 साल तक पालेगा पोसेगा, पैरों पर खड़ा करेगा, और संसार कैसे चलेगा? बिना अज्ञान के, बिना राग द्वेष के, बिना कषाय के, बिना मोह के ये संसार नहीं चल सकता है। संसार की जो जड़ है ये मोह कर्म है, मोह कर्म के बिना संसार नहीं चलता है। तो भाई और बहनों, ये अज्ञान हो गया। और ज्ञान किसे कहते हैं? कि जिस समाज में हम जीते हैं उस समाज ने कुछ जो है एथिक्स बनाए, कुछ नियम बनाए कि समाज मनुष्यों का समाज बने, ये जंगल राज नहीं बने, ये जो ऊबड़ खाबड़ नहीं हो, सिस्टेमेटिक हो, और सभी लोग शांति से शयपूर्ण अस्तित्व से जीवन यापन करें। तो समाज ने कुछ एथिक्स बनाई है, जैसे कि देखिए हमारे 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनका चाहे महाव्रत पालन करते हो साधु है, और इनका अणुव्रत पालन करते हो सर, वो जो है श्रावक है, संसारी जीव है। तो क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर एक जो है इतना बड़ा महाव्रती नहीं बन सकता। जे धम में सूरा से कम में सूरा, यानी जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। जिसकी शरीर में सहन शक्ति मजबूत होती है वही 5 व्रत को धारण, 5 महाव्रत को धारण कर सकता है। तो इन 5 व्रतों का पालन करना वो तो है ज्ञान, और 5 का जो है पालन नहीं करना, अवज्ञा करना, इनडिसिप्लिन करना, अमर्यादित रहना, वो है अज्ञान। लेकिन ज्ञान से अज्ञान को नहीं काटा जा सकता है। ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान में ताकत नहीं है कि वो अज्ञान को काट दे। जहर को जहर से मारा जाता है, उसके लिए हमको विज्ञान खड़ा करना पड़ता है। जो विज्ञान है
वो हमारी आत्मा की शक्ति केंद्र में विराजमान प्रभु की शक्ति, प्रभु के गुण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की हमको आशीर्वाद स्वरूप जो है एप्लीकेशन जो है करने की हमको जो है परमिशन मिली, उससे हमारा आर्ट ऑफ द विजन खड़ा हुआ। दृष्टि विज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ लाओ। राइट बिलीफ क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। रॉन्ग बिलीफ क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय, यानी चार घाती कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, तीनों को बांधने वाला है, खाली टाई अप करने वाला है। वो अंतराय कर्म जब तीनों टूट जाते हैं तो अंतराय ऑटोमेटिकली टूट जाता है, वो इतना प्रभावशाली नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, ये हमारा कर्म बंधन करने वाला है। तो हम जो है बात कर रहे थे कि ये जो चंद्रकला का संदेश अर्थ ये है कि हमारा उदय प्रारब्ध जो चल रहा है वो चंद्रकला है। उदय प्रारंभ के अंदर जैसी जैसी हमारी स्क्रिप्ट थी, हमारी जो है फिल्म थी, मन वचन काया की बैटरियां हैं, वो खुल रही है। ठीक उसी तरह से एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, चौदस, पूनम। पूनम का मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम लेवल पे व्यक्ति को जीवन में 40 से 50 साल के करीब ऐसा कहा जाता है, उसको एक ऐसा जबरदस्त चांस मिलता है हर मनुष्य को कि उसमें वो 10 साल में लखपति, करोड़पति, अपने बच्चों को सेटल करना उसका गोल्डन पीरियड होता है। वो पुण्य जो है उसके उदय का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। मेरा काल भी 44 से 45 से 55 साल की उम्र में आया था और 55 साल के अंदर उसी पुण्योदय के कारण गुरु कृपा से जो है मैं वानप्रस्थी बन गया और पिछले 25 सालों से बराबर वानप्रस्थी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये उदय जो है पूनम का हरेक के आता है और फिर वापस जो है डाउनफॉल आता है 14, 13, 12। अमावस्या की रात्रि होती है, वो हमारे पूनम की रात्रि का तो अर्थ होता है पुण्योदय का जो हाईएस्ट पीरियड, और अमावस्या की रात होती है वो पापोदय का जो है वो हाईएस्ट पीरियड होता है। उस समय में हमारा समय इतना खराब हो जाता है कि ये शरीर के कपड़े भी जो है ये जवाब दे देते हैं, ये भी हमारा सहयोग नहीं करते हैं, सभी दुश्मन बन जाते हैं। वास्तव में वे दुश्मन बनते हैं, वो अपने कर्मों के उदय प्रारब्ध के कारण है। इसीलिए सामने को दोषी मानना गलत है, क्योंकि दुनिया में कोई दोषी होता ही नहीं है। तो हम इसका उपचार भी बताएंगे कि किस तरीके से हमारे इस उदय और प्रारब्ध, ये पूनम और अमावस्या का जो गैप है, किस तरीके से हम मेट सकते हैं। उसके लिए रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम को जीवन का अंग बनाओ और कोई ग्रंथि पैदा मत करो। इस ग्रंथि से हमारे जो है अमावस्या आती है। और भी बहुत से विद्वानों ने ये कहा कि दुख सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। यानी कि आप पूनम में भी भगवान को याद रखो तो अमावस्या कभी नहीं आएगी। यानी कि हमारे अच्छे दिन होते हैं जब अहंकार में हम फूल जाते हैं, नहीं फूलना चाहिए। अहंकार को जीवन भर उपशमन करनी चाहिए। और मनुष्य को अगर अच्छा जीवन बनाना है और पूनम और अमावस्या के चंद्रकला के संदेश को ध्यान में रख करके इसकी दूरी को पाटना है, आएगी तो जरूर, लेकिन इस दूरी को पाटना है तो आप जो है जीवन में संतुलन करो। यानी कि
तीन तरह की जो है संस्कार अपने जीवन में डालो और अपने बच्चों को दो। पहला तो है सम की संस्कृति, स सोहन लाल वाला स। सम का मतलब समभाव, सम का मतलब समता। सम का अर्थ होता है कि धूप छांव को एक सा समझना, लाभ हानि को एक सा समझना, सुख दुख को एक सा समझना, और कभी अच्छा आनंद मिले, कभी तिरस्कार मिले, कभी हमारा जो है सम्मान हो, उसको एक समान समझना। उतार चढ़ाव को एक समान हम समझते हैं तो हमारी वो दूरी पट जाती है, उसको कहते हैं सम की संस्कृति। दूसरा श म का अर्थ हो गया कि शमन करना, यानी कि हमारे क्रोध अहंकार माया लोग, ये चार बड़े नाग है जो फुफकारते रहते हैं और हमारे जिन शरीर को डसते रहते हैं। तो हमारे इस शरीर के अंदर क्रोध अहंकार माया लोभ रूपी चारों जो है हमारे नागों के ऊपर नियंत्रण रखना, ये फुफकारे नहीं, उनका शमन करना। क्रोध को जो है क्षमा से जीतना, और क्रोध मान को जो है मृदुता से जीतना, माया को सरलता से जीतना, और लोभ को संतोष से जीतना, ये शमन करना, सम शम। और तीसरा श्रम, श्रम का अर्थ होता है पुरुषार्थ करो, चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो चाहे रियल पुरुषार्थ हो। रिलेटिव पुरुषार्थ तो जो है अपने आप हमारा उदय प्रारब्ध करा देगा। जब हम भीड़ में खड़े रहते हैं तो पीछे धक्का आता रहता है और हम ऑटोमेटिकली भगवान के दर्शन करने लग जाते हैं भीड़ के धक्के से। यानी उदय प्रारब्ध है वो रिलेटिव पुरुषार्थ अपने आप करा देगा। उसमें रियल पुरुषार्थ में वो तो हो रहा है, वो आप कर नहीं रहे हो, वो तो पिछले जन्म की स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। करने को होता है वो रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ के अंदर भावों के साथ रहना होता है। हमारे परम प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ में रहना पड़ता है। ईश्वर का साथ होता है और ईश्वर का नियंत्रण होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा रियल पुरुषार्थ हो जाता है। उनकी वजह से शुद्ध भावी रहते हैं और शुद्ध भावों से ही वो प्रकट होता है। बिना शुद्ध भावों के हम परम पिता परमेश्वर की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, क्योंकि वो शुद्ध भाव है। और हमारा जो उदय प्रारब्ध है, जिससे हमारे जो कहना चाहिए कि हमारा जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, जिससे कि जो देहाध्यास के कर्म पड़ते हैं, उसके लिए कहा जाता है कुछ लोग, कुछ हमारे जो कुछ लोग नहीं, हमारे कुल धर्म का सिद्धांत है कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करो, उसको धर्म बोलते हैं। उसकी शुभ प्रवृत्ति करने से जो है हमारी बंध पूर्वक निर्जरा होती है। यानी कि हमारे कर्म तो कटते हैं शुभ प्रवृत्ति से, लेकिन उसके साथ साथ में पुण्य का बंध होता है जो हमको सदगति में भेजता है, मनुष्य गति या जो है देव गति में भेजता। अच्छा है वह हमको सदगति देता है। और क्योंकि हम जो है शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, अशुभ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी नरक गति तिर्यज गति टल जाती है। उस शुभ से जो है हमारे बंध पूर्वक निर्जरा होती है, और उससे ऊपर हम रियल पुरुषार्थ करते हैं, यानी भावों के साथ जुड़ जाते हैं, भाव जगत में चले जाते हैं और आत्मा का स्पंदन पहचानने लग जाते हैं, भीतरी जगत में गोते लगाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हम प्रभु की बात करने लग जाते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, वो देखते रहना चाहिए, उससे कुदरत का कानून नहीं टूटता है, और कुदरत का कानून नहीं टूटने से
मन वचन काया रूपी जो है हमारी मन वचन काया रूपी कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम धीरे धीरे कुदरत का कानून नहीं टूटने से शुद्ध आत्मा में परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि सिस्टम में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की ही एप्लीकेशन होती, ही शब्द यूज कर रहा हूँ, और उसकी एप्लीकेशन होने से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है। क्योंकि जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ाई करता है 365 दिन ही, तो उसकी परसेंटेज अच्छी आनी है, उसकी मेरिट अच्छी आनी हुई है, कहने की जरूरत नहीं है। और जो पढ़ाई तो करता नहीं है, परीक्षा के दिन में ही नोट्स इत्यादि से करता है, तो उसका रिजल्ट तो देहाध्यास की तरह वैसा ही मिलना है। तो भाई और बहनों, ये तो प्रकृति का नियम है, इसको हम कुदरत का कानून कहते हैं। ये शाश्वत होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। आप प्रभु के साथ हो तो आपका कल्याण है, और आप देह के साथ हो तो आप संसार में भ्रमण करते रहोगे। ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है। अब प्रश्न ये है कि आपको कौन से पाले में जाना है, आप क्या लाइक करते हो, क्योंकि आप स्वयं भू हो, आप अपना निर्णय लेने वाले हो। आत्मा स्वयं भू है, आत्मा पर किसी कुदरत का कानून, किसी तरह का कानून नहीं चलता है। और उधर हमारा जन्म देने वाली, कुदरत का कानून बनाने वाली, वो भी स्वयं भू है, वो भी गॉड है, GOD है। वो जो है हमारी जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, जन्म से मृत्यु तक उसके कानून से जो है हम, हमारा जो है उदय और प्रारब्ध को भोगते हैं। वह भी स्वयंभू, आत्मा भी स्वयंभू। जब दोनों स्वयंभू है तो फिर इनके ऊपर कोई है ही नहीं है। तो अब आप निर्णय करो कि आपको किस पाले में रहना है। देह का पाला दिखाई देता है, वो देहाध्यास है, वो 5 इंद्रियों का सुख है। उसके अंदर मेरा तेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरे बाल बच्चे, मेरा पद प्रतिष्ठा और मेरे साधन संबंध सत्ता है। और उन सब का जो है मैं उपयोग करने वाला हूँ। इस तरीके से जब हमारी ये कलाएं घटती बढ़ती है, उस तरह से हमारे जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सब चंद्रकला की तरह घटते बढ़ते हुए जीवन में आने वाले सुख दुख में हम संतुलन रहें, संभाव रखें आपके प्रति। मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित PhD स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं।
उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।